जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, हमारा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट चल रहा था। क्या हमारा टॉपिक चल रहा था? हम पढ़ रहे थे भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाएं। भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं में हमारी दो क्लासेस हो चुकी थी, जिसमें हमने जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताया था। उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, किन एग्जामों में वो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो आज भी हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और बेहद इंपॉर्टेंट व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है शायद आज की क्लास में हमारी ये व्यवस्थाएं सारी खत्म हो जाए। अगर नहीं हुई तो 100% एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं कवर हो जाएंगी। और ये व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछी जाती है, इसलिए आपको जरूर ये व्यवस्थाएं पढ़नी चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इजारेदारी व्यवस्था की। इसकी इजारेदारी व्यवस्था। तो क्या इजारेदारी व्यवस्था है, कब ये लागू हुई, किसने लागू करी, कहां ये लागू हुई, किस तरह से इसमें किसानों को फायदा हुआ, किस तरह से इसमें किसानों को नुकसान हुआ, वो सारी चीजें आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो सारे ही प्रश्न, वो सारे ही उत्तर हम आपको आज देने वाले हैं। तो बस पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहिए। बहुत अच्छे से हम सारे टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं, तो देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इजारेदारी व्यवस्था लागू कब की गई। तो इजारेदारी व्यवस्था जो जब लागू हुई थी, तो वो समय था 1772। कब? 1772 में इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई। कहां ये लागू हुई थी? तो बंगाल। कहां? बंगाल में ये व्यवस्था लागू हुई। किसने ये व्यवस्था शुरू करी? तो ये बहुत पूछा जाता है, किसने ये व्यवस्था शुरू करी। तो ये व्यवस्था जो शुरू की थी वो थे वॉरेन हेस्टिंग। किसने? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1772 में स्टार्ट की गई थी, जो बंगाल में स्टार्ट की गई थी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। कहां से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि भैया इजारेदारी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी। इजारेदारी व्यवस्था 1772 में स्टार्ट की गई थी। कहां इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? तो बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। इजारेदारी व्यवस्था जब स्टार्ट की गई थी 1772 में, जो बंगाल में स्टार्ट की गई थी, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे कान इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, या सिर्फ हाथ घुमा के इस तरह से पकड़ लो, पकड़ में कहानी है। एग्जामिनर आपको बहुत घुमाएगा फिराएगा, आखिर में आके यही आपसे सवाल पूछेगा, वन लाइनर यही आपसे प्रश्न पूछेगा, यही प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता। अब देखिए, इजारेदारी व्यवस्था थी क्या? क्या इसमें किसानों को लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसे कैसे किसानों ने सरवाइव किया उस समय इस व्यवस्था के साथ, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये व्यवस्था ये व्यवस्था एक पंचवर्षीय एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। अब देखिए, पंचवर्षीय व्यवस्था से क्या अर्थ है? ये जो व्यवस्था थी, ये पंचवर्षीय व्यवस्था थी, क्योंकि ये व्यवस्था 5-5 साल के लिए चलती थी। 5 साल चली, फिर उसके बाद फिर 5 साल में दोबारा इसे रीस्टार्ट किया गया, फिर 5 साल बाद इसे दोबारा रीस्टार्ट किया गया। तो ऐसे क्या व्यवस्था थी जो हर 5 साल में बदलती थी? तो पंचवर्षीय योजना के हिसाब से हो गया। तो ये उसी हिसाब से था, पर इसमें 5 साल में बदलता क्या था, 5 साल में क्या इसमें चेंजेस होते थे, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो इसमें बदलाव था, जो इसमें चेंजेस थे, वो ये थे कि इस व्यवस्था के दौरान सबसे ऊंची
सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए ठेके पर ठेके पर दी जाती थी। अब देखिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था, क्या ये मैंने लिखा है, क्या इसकी थ्योरी है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके लिए और आसान चीजें हो जाएंगी। देखिए मैंने आपको बताया जो इजारादारी व्यवस्था थी 1772 में स्टार्ट हुई, बंगाल में स्टार्ट हुई और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा ये स्टार्ट की गई। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में क्या होता था, देखिए जो किसान की जमीन थी, जो सरकार की जमीन थी, इसमें सरकार अपना कब्जा जमा के बैठी थी, वो जमीन के लिए बोलियां लगवाती थी हर 5 साल में से। आज बोली लगेंगी तो जो सबसे ज्यादा बोलियां लगाएगा उस टुकड़ी की, वो टुकड़ी में बांट देते, जैसे 5-5 एकड़, 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 100-100 एकड़, जैसे मान लो 5 एकड़ की एक बोली टुकड़ी है, उस टुकड़ी के लिए बोली लग रही है कि भैया 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वो 5 एकड़ की टुकड़ी उसको दे दी जाती थी। अब वो 5 साल के लिए उस जमीन का मालिक बन गया, ठीक है, 5 साल के लिए उस जमीन का मालिक बन गया, 5 साल तक उस जमीन पे खेती करे या किसी से करवाए, बस टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये उस जमाने के रूल थे कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को 5 साल के लिए वो जमीन ठेके पर दे दी जाती थी और 5 साल तक वो जमीन खुद करे, उस जमीन पर खुद खेती करे, किसी से करवाए, 5 साल तक जो टैक्स था वो सरकार को देना पड़ता था। ठीक, ये वो एक पंचवर्षीय योजना की तरह थी। अब ये व्यवस्था पंचवर्षीय व्यवस्था की तरह थी, मतलब 5 साल तक ये चलती थी। अब इसमें एक और ट्विस्ट तब आया जब 1777 1777 में इस व्यवस्था को 1777 में इस व्यवस्था को वार्षिक कर दिया गया। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए घोषणा हुई कि भैया इजारादारी व्यवस्था स्टार्ट होगी 1772 से, स्टार्ट हुई 1772 से व्यवस्था स्टार्ट हो गई, बंगाल में व्यवस्था स्टार्ट हुई, वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट करी, पर एक पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छी चली। फिर अंग्रेजी अफसरों ने देखा कि यार 5 साल तक लोग हमें टैक्स भी कम दे रहे हैं और इसमें मजा नहीं आ रहा, उन्हें तो ट्विस्ट चाहिए था हर चीज में। तो उन्होंने कहा कि भैया जैसे ही 5 साल की व्यवस्था खत्म हुई 1777 में, तो उन्होंने कहा अभी व्यवस्था 5 साल की नहीं है, अब इस व्यवस्था को हम 1 साल की बनाएंगे, अब इस व्यवस्था में हम वार्षिक कर देंगे। अब आपको हर साल इसके ऑप्शन होंगे, हर साल इसकी बोलियां लगेंगी, हर साल आपको पैसे देने पड़ेंगे और 1 साल तक जो जमीन का जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। ये इस व्यवस्था के कुछ नियम थे, किसके, इजारादारी व्यवस्था के। और यही एक इजारादारी व्यवस्था थी जो 1772 में स्टार्ट हुई, बंगाल में स्टार्ट हुई, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्टार्ट की गई, पंचवर्षीय योजना थी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन ठेके पर दे दी जाती थी और सबसे इंपॉर्टेंट 1777 में इस व्यवस्था को वार्षिक कर दिया गया। अब यहां से प्रश्न क्या आता है कि इजारेदारी व्यवस्था जो 1772 में स्टार्ट हुई थी बंगाल में, जो एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को वार्षिक व्यवस्था में कब बदला गया, तो इसका परिवर्तन वार्षिक व्यवस्था में कब किया गया, तो 1777, मतलब सिर्फ एक समय के लिए, सिर्फ एक 5 साल के लिए इस व्यवस्था को चलाया गया, उसके बाद इस व्यवस्था को वार्षिक कर दिया गया। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से चीजें समझिए, बहुत अच्छी चीजें याद कीजिए। एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं, वन लाइनर प्रश्न में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कल हम अपनी वीडियोस में भू राजस्व की जो व्यवस्थाएं हैं इसका अंतिम पार्ट कराएंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तो ये समझ लीजिए जो सरपंचों ने, गांव में सरपंच जो टैक्स वसूलते थे वो क्यों वसूलते थे, इस विषय पर वो टॉपिक होने वाला है, तो बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।